अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं आसिम सर्वर प्रोडक्शन। अच्छा, कनाडा का वर्क परमिट कितने का मिलता है, कितने रुपीस का मिलता है, कितने डॉलर्स का मिलता है, कितने पाउंड्स का मिलता है? हमारे साथ इस वक्त रेगुलेटेड कैनेडियन पाकिस्तानी इमिग्रेशन कंसल्टेंट सिमाब मीर बैठी हुई हैं। हम इनसे पूछते हैं कि आप कनाडा का जो वर्क परमिट है या जॉब कितने पैसों में देती है, कितने डॉलर्स लगते हैं? अच्छा, ठीक है आसिम, तो ऐसा है कि ये वर्क परमिट तो हम सेल नहीं करते जो अच्छा। है वो हाँ, तो हमारे पास अवेलेबल भी नहीं होते, हम सेल भी नहीं करते। फ्रॉम आउटसाइड कनाडा जॉब ऑफर्स और वर्क परमिट्स में हम बिल्कुल भी डील नहीं करते। रीज़न बीइंग कि इस वाले पर्टिकुलरली एरिया में ना 95% से ओवर स्कैम है, फ्रॉड है। तो ये बड़ा टेक्निकल है। अभी जो मार्केट में सिचुएशन चल रही है, इट्स वेरी सैड एंड इट्स वेरी 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 अलार्मिंग कि लाखों करोड़ों 80,000 90,000 तक लोगों से पैसे रिटेन करके कंसल्टेंट्स ने रखे हुए हैं ऑन द बेसिस नेम ऑफ जॉब ऑफर्स, वर्क परमिट्स, और लोग दे देते हैं और बैठे रहते हैं। वो कहते हैं 6 महीने हो गए, 5 महीने, 6 महीने, इस तरह से होल्ड पे उनको टाइम पर लगा के और अपने उनके कारोबार चल रहे हैं। तो आउटसाइड कनाडा जो अभी प्रोसेसिंग टाइम्स है ना, वो भी बहुत लंबे हैं, बहुत लंबे हैं। 1.5 साल 2 साल का प्रोसेसिंग टाइम है। और अवेलेबिलिटी की स्कार्सिटी है। मैंने रिसेंटली हमने किए हैं वर्क परमिट्स जो है प्रोसेस, लेकिन वो उन लोगों के थे जिनके कोई फ्रेंड्स थे, जानने वाले थे, जिन्होंने पर्सनली उनको जॉब ऑफर की थी। हाँ, ठीक। तो फिर उसमें पॉसिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि आपको पता ऑथेंटिक होता है ना, आपको पता होता है कि ये बंदा, मैं इसको जानता हूँ, ये मुझे असल में दे रहा है। हाँ। और वो एक बेस्ड ऑन वो एक लमसम अमाउंट नहीं होता। और वो अप्रूवल हो तो फिर वर्क परमिट हम प्रोसेस कर देते हैं। लेकिन जो बाकी जो सेल लगाई हुई है और जो जॉब ऑफर, सो इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रही हैं कि कनाडा का वर्क परमिट कोई पैसों का नहीं मिलता, ये एक जेन्युइन आपको जो है, अगर कोई वहाँ पे जॉब ऑफर मिल जाए, कोई आपका रिलेटिव हो, जानने वाला बहुत ज़रूरी है। आपका कनाडा में कोई ना कोई होना चाहिए। जैसे लेट सपोज अगर मैं कनाडा हूँ, मेरा भाई यहाँ से वर्क परमिट अप्लाई करता है, मैं वहाँ से उसको जॉब ऑफर निकाल देता हूँ, तो मुझे पता होगा वो लेजिट चीज़ है, उसको पता होगा। अगर वो कोई पैसे भी उसको देना, अच्छा पैसे चलते हैं, ऐसा नहीं चलते, एम्प्लॉयर्स बहुत सारे ऐसे हैं नहीं लेने चाहिए लेकिन लेते भी हैं। वो जिस पॉइंट पे ना आप कहीं जाते हैं, कंसल्टेंट से आपकी बात होती है या एजेंट से, स्टाफ से होती है, जिस पॉइंट पे आपको कहे ना कि आपके पॉइंट्स कम हैं, हम आपकी जॉब ऑफर निकलवाएंगे, तो जस्ट स्टैंड अप एंड वॉक आउट, बिकॉज दैट इज़ वेरी बिग स्कैम राइट नाउ। एंड कोई उसमें वो सदाकत नहीं है, बहुत ज़्यादा वो हेरा फेरी है ये निज़ाम। अच्छा, जो वर्क परमिट है ना जी, इस पे हम जितनी लंबी बात करना चाहिए हम कर सकते हैं। मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अगर मैं कोई शौक़ से किसी चीज़ के बारे में बात करता हूँ ना, और मैं समझता हूँ कि वर्क परमिट के बारे में बहुत चीज़ें पता हैं, हमने बहुत दुनिया देखी है कनाडा में बैठ के, एम्प्लॉयर्स, लॉयर्स, इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, कैसे वर्क परमिट होते हैं, किस तरह से पैसों का एक्सचेंज, हम सब चीज़ें देखी हुई हैं हम। इसलिए जब की डिमांड इतनी ज़्यादा है ना कि मैंने तो अपना एक दफ़ा ऑटोमेटिक रिप्लाई में लगा दिया था कि वर्क परमिट एंड जॉब ऑफर्स आर नॉट अवेलेबल, अदर देन दैट अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कोई नहीं आया रब्ता करें। नहीं, वो बहुत सारे क्लाइंट्स ऑब्वियसली वो डिसपॉइंट होते हैं, चले जाते हैं, लेकिन वी कैन नॉट ऑफर देम समथिंग वी डोंट हैव। तो हम उनको लारे पे वो दूसरों की तरह रख नहीं सकते, रखना भी नहीं चाहते, और बहुत गलत बात है कि इस तरह किसी की जो है वो फ़ायदा उठाया जाए, किसी का फाइनेंशियली, और उनका टाइम भी वेस्ट हो, फिर उनको एक बहुत डिफ़िकल्ट स्पॉट पे छोड़ा जाए। तो ऐसा लेकिन थोड़ी सी बात थोड़ी कड़वी ज़रूर है कि कनाडा कोई दुबई या सऊदी अरब नहीं है, कोई तुर्की नहीं है कि जहाँ पर आप पैसे देंगे तो आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। इसका एक अपनी कनाडा का अपना एक जो है ना, एक कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ उनको आपको पूरा करना पड़ता है। साथ में जॉब ऑफर के साथ वर्क परमिट के लिए आपकी एजुकेशन भी देखते हैं, इंग्लिश भी देखते हैं, आप एक इंग्लिश कंट्री में जा रहे हैं, देखते हैं रेलेवेंस, देखते हैं आपकी पुरानी फील्ड ऑफ एजुकेशन से। फिर कुछ में स्पेसिफिक कुछ ऐसे जिनमें आइट्स की रिक्वायरमेंट भी होती है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको वर्क परमिट अप्रूवल मिल भी जाए तो ज़रूरी नहीं है कि आपका वर्क परमिट लग जाएगा। वो आगे से भी जब वीज़ा ऑफिसर के पास जाता है, वो भी कई चीज़ों में उसको असेस करता है। मैंने जो ज़्यादा वर्क परमिट लगते देखे हैं ना जी, पाकिस्तानियों के या इंडियंस के, जो लोग कनाडा किसी तरह करके पहुंच आते हैं ना, स्टडी वीज़ा पर या विजिटर वीज़ा पर, उनको मिलता है। 99% में लोगों को देखा है, जब आप वहाँ पर आते हैं
तो देसी लोगों का वेट कर रहे होते हैं, कोई देसी आएगा हम उनको जॉब देंगे, उनका भी फ़ायदा होता है कि उनको 2-3 साल के लिए एक बंदा मिल जाता है काम के लिए, क्योंकि ट्रेनिंग बच जाती है ना। Yes. ट्रेनिंग जो है बहुत एम्प्लॉयर के लिए एक बड़ा मसला होता है कि वो ट्रेन करता है स्टाफ को, वो चले जाते हैं। Staff चले जाते हैं, और locals खासतौर पे जो जो होते हैं। लो लेवल की जॉब्स हैं, जो ऑड जॉब्स हैं, वो तो फिर लोग जल्दी उनको कोई अच्छी जॉब मिलती है वो छोड़ देते हैं ना, कि वो कौन करना चाहता है वो मेहनत इतनी। तो वो फिर एम्प्लॉयज़ ऐसे ही बंदों को रखना चाहते हैं जो थोड़ा जिनको नीड हो, जिनको ज़रूरत हो, आपको उनकी ज़रूरत हो, उनकी आपकी ज़रूरत हो। एक वो 2 वे एसोसिएशन में आप दोनों का काम चलता रहे। बिल्कुल। तो ये बड़ा कल्चर आ गया है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं, वाला। कनेडियन एम्प्लॉयर्स हैं, वो प्रेफर कर रहे हैं एक्चुअली कि वो विजिटर्स को या फॉरेनर्स को हायर करें बजाय कि लोकल। उसकी दो चीज़ें जो मैंने वहाँ के एम्प्लॉयर्स, आप भी जानती हैं, दिल भाई एक हमारे हैं चिकन वर्ल्ड वाले, कनाडा में होते हैं, माशाल्लाह से बड़ा अच्छा उनका बिजनेस चल रहा है। जो एम्प्लॉयर्स की मैंटेलिटी है तो वो कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान से जो वर्क परमिट का टाइम है वो बहुत ज़्यादा है, इतनी देर हम एक पोजीशन होल्ड करके नहीं रख सकते। हमें अगर कोई विजिटर वीज़ा पर यहाँ पर है, हम उसको राइट अवे जॉब देखिए विद इन कैनेडा आपका एक तो वर्क परमिट 97 या 99% मैंने देखा है लग जाता है, दूसरा टाइम बहुत कम है। कुछ प्रोग्राम्स, कुछ फील्ड्स ऐसी हैं कि आप राइट अवे काम शुरू कर सकते हो जब तक आपका वर्क परमिट पेंडिंग में पड़ा होता है। तो इसीलिए एम्प्लॉयर प्रीफर करता है जो लोग वहाँ पर विजिटर वीज़ा पर हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है अगर आपके पास विजिटर वीज़ा हो, किस तरह आप पहुँच जाएँ। आपके आमने सामने चीज़ होती है ना, वो पीछे आप किसी के थ्रू, आपने कोई एजेंट बैठाया हुआ, उसको आप एजेंट पता नहीं कहता है मेरे पास कोई लॉयर है, अल्लाह जाने कौन ऐसा लॉयर है, कौन सा ऐसा बंदा है, आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं, कुछ नहीं पता। तो इस पर टाइम भी ज़ाया होता है और आपका जो है आपके पैसे भी ज़ाया होते हैं। तो बेटर है इस तरह की रिस्क ना लिया करें। यहाँ पर लाहौर में बहुत बड़े लेवल पे फ्रॉड हो रहा है जी, बहुत बड़े लेवल मैंने देखा फ्रॉड हो रहा है। तो थोड़ा ख्याल करें, वर्क परमिट कोई पैसों का नहीं होता। वीडियो का टाइटल ज़रूर ये है, लेकिन बताने का मकसद ये था कि क्योंकि आपके माइंड में इस तरह की एक चीज़ छुपी हुई है कि एक बस ये है कि आप कनाडा का वर्क परमिट होता है, पैसों का होता है, ऐसा कोई चीज़ नहीं होती। इसमें डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें जो हमने आपसे डिस्कस की हैं उनको देखना पड़ता है आपको। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो मैंने पहले भी एक लाइन में बताया है कि कोई आप कहीं जाएँ वो आपको रिटेन करने के लिए ये कहे कि हम आपकी जॉब ऑफर करा देंगे, आपके पॉइंट्स नहीं इनफ, रेड फ्लैग। तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। उनको पैसे मत दें प्लीज़, अपना टाइम सेव करें। तो ICT प्रोग्राम बी केयरफुल, हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया। तो हमने PhD करवा दी लोगों की, उसके बाद भी ना समझ आए तो बहुत ही मुश्किल है। ICT AIP इतनी आसिम की जो AIPP की वीडियो आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देखें और उसको प्लीज़ शेयर करें। उसको शेयर करने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि वो उस प्रोग्राम के ऊपर इतने ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं। और आसिम ने, मुझे खुद पता है कि 5 दिन उसने रिसर्च की उस प्रोग्राम पे और फिर उसने वो वीडियो बनाई है। हाँ। तो उसका भी आप डिस्क्रिप्शन में लिख दें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। AIP अगर देखें ना तो आपको फिर SINP की समझ, वो एक दूसरे रेलिवेंट है। वो SINP RINP जितने भी हैं वो तकरीबन AIP के इक्वल हैं। सिंपल वर्ड्स में आसिम ने एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी हम उस पर दोबारा बात करेंगे तो इट्स यूजलेस, क्योंकि अब वो इस वेरी गुड वीडियो आसिम ने। और यकीन करें एक दफ़ा वो दोबारा मुझसे नहीं होती। मैंने वो जिस तरह से की थी ना सारी चीज़ें करके, आपने इतने दिन आप यकीन करें मैंने किया, फिर आपने अपनी रिसर्च भी मतलब इतना टाइम लगा के बनाई, आई रिमेंबर। तो दैट इज़ अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो। बिल्कुल, एक बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं लेकिन टाइम फिर वीडियो का लंबा हो जाता है, लोग बोर हो जाते हैं। लेकिन ये वो चीज़ें हैं ना कि ये आपको देखनी ज़रूर चाहिए अगर आप कनाडा के जाने के एस्पिरेंट हैं। ICT RINP AIPP, उसके अलावा जॉब ऑफर बेस, ये थोड़ा सा ख्याल करें। फिर एक और ITA का एक स्कैम है, वो आपने भी लाइव सेशन में फिर से बता देते हैं शॉर्टली, क्योंकि ये लोग इसके एजुकेटेड क्लास जो अच्छे पढ़े लिखा तबका वो इसमें फॉल कर रहा है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। ITA का स्कैम का मतलब है कि आपको कंसल्टेंट या आपका जो भी एजेंट है वो कहेगा कि हम आपका प्रोविंशियल अप्रूवल मंगवा के देंगे, जब वो आप देख लेंगे, उसको वेरीफाई कर लेंगे तो फिर हम आपसे पैसे लेंगे, एक लमसम बड़ी अमाउंट। और लेकिन उससे पहले आपने कुछ नहीं पे करना। तो वो फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डालते हैं सिस्टम में, मतलब क्योंकि उस टाइम शुरू में अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए तो मैं कहूँ आसिम ने PhD की हुई है, आसिम के पास आइट्स में 9 बैंड है, आसिम के पास जॉब ऑफर भी है, तो कुछ भी नहीं है ऐसा। हाँ नहीं है, लेकिन मैं सारी इन्फॉर्मेशन डालूँ तो ITA जेन्युइन निकल आएगा, क्योंकि एट दैट पॉइंट आपने जो है वो इन्फॉर्मेशन उनको डॉक्यूमेंट्स की सूरत में नहीं देनी। जब ITA निकलेगा फिर वो कहेंगे कि डॉक्यूमेंट जमा कराएं। और इसमें एक इतना बड़ा इतना बड़ा रेड फ्लैग है ना कि आप एक गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आपके बैन भी लग सकता है। आप जब उनको जी डेफिनेटली बैन भी लग सकता है। अब वो 5 years का बैन होता है अगर वो, और वो भी आपको पता भी नहीं होगा आप पे बैन लगा होगा। मैं तभी कहूँ यहाँ पर 1-2 इमिग्रेशन कंपनी, मैं नाम लेता, मेरे पे एक कंपनी ने केस पे डाला हुआ है, उनके 150 बच्चे हैं, ग्रुप बना हुआ व्हाट्सएप पर,
उन सब के साथ ऐसा हो तो मैं सोच रहा हूँ उन बेचारों का तो सारा बैन भी लग सकता है उनके जो ये मिसरिप्रेजेंटेशन का बैन लग जाता है ना, तो वो फिर ये नहीं 5 साल की बात नहीं होती आसिम, वो फॉरएवर फिर तो की मसला बात है फिर होती है। वो 5 साल तो वो कहते हैं ना 5 साल में अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन वो सिस्टम में तो उनका ज़िंदगी भर ही रहता है, तो वो फिर एक बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। वेल देखें जी, बहुत सारी बातें हैं इसके ऊपर। अगर मेरे ख्याल में मैंने और सिमाब ने एक वैंकूवर कनाडा में एक वीडियो बनाई थी, बहुत डिटेल से बनाई थी। मेरे ख्याल में हमसे जनरली हमसे बड़ी ज़बरदस्त सारी बातें कवर हो गई थी उसमें। उसमें बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हमने एक्सप्लेन की थी। वो 20-25 मिनट की वीडियो थी। अब देखिए, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी फ्रॉड इमिग्रेशन स्कैम में आप नहीं पड़ेंगे। फिर भी अगर आप पढ़ते हैं तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ आपके ऊपर। मेरे ख्याल में सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने कर दी हैं। अपना और अपनी पूरी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम एंड पाकिस्तान जिंदाबाद जी। थैंक यू।